तो मार्केट में दोबारा से एक ओपन हो चुका है न्यू एनसीडी इशू, और इस बार ये जो एनसीडी इशू ओपन हो रहा है वो ओपन हो रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं मार्केट में कई सारे एनसीडीज आ रहे हैं और हर एक एनसीडी का इंटरेस्ट पेमेंट करीब 9 से 10% तक का है। तो अगर आप भी इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट डिटेल समझ में आ सके एनसीडी इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप प्रीवियस एनसीडी के डिटेल देखना चाहते हैं तो आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के एनसीडी के बारे में ही सिर्फ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए एनसीडीज होते क्या है। तो एनसीडीज होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। यहाँ पर आप अपना पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक तरीके से अपना पैसा सामने वाले कंपनी को दे रहे हैं लोन के रूप में, और सामने वाली कंपनी आपको एक इंटरेस्ट पेमेंट करेगी उस लोन के पैसे पर। ये ठीक उसी तरीके से आप समझ सकते हैं जैसे आप किसी पर्सन को लोन के रूप में पैसा देते हैं। यहाँ पर इस लोन के पैसे को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इस्तेमाल करेगी और इस पैसे को फर्दर लोन के रूप में देने वाले हैं सामने वाले को। तो यहाँ पर जो लोन के पेमेंट में और रिसीव करने में जो इंटरेस्ट का अंतर होता है वही इस कंपनी का प्रॉफिट होता है। एक बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि एनसीडी इन्वेस्टमेंट हमेशा एक रिस्की इन्वेस्टमेंट क्लास है। यहाँ पर आपका पैसा कभी भी गारंटीड नहीं रहता सरकार की तरफ से, इसलिए अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जाने बिना एनसीडीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए आप, ताकि आपको पता चल सके कैसे इन्वेस्ट करना है। अब बात करते हैं यहाँ पर इस एनसीडी के डिटेल्स की। तो यहाँ पर जैसे देखिए सिक्योर्ड इन नेचर के एनसीडीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के रूप में कोई भी टेंजिबल एसेट या फिर फिक्स्ड एसेट आपको नहीं मिलता, बल्कि इनके लोन के बुक्स मिलते हैं। बात करें सीरीज की तो 1 से लेकर 12 तक की सीरीज है। यहाँ पर इशू पीरियड की बात करें तो 6 सितंबर से 20 सितंबर तक का टाइम है। टाइमिंग की बात करें 10 से 5 बजे के बीच में आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम 10 एनसीडीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि टोटल बन जाता है 10,000 रुपये। मैक्सिमम आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर इशू साइज की तो यहाँ पर बेस इशू साइज करीब 100 करोड़ रुपए का है और ओवर सब्सक्रिप्शन 100 करोड़ रुपए का एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इस हिसाब से टोटल इशू साइज 200 करोड़ रुपए का हो जाता है। बात करें कंपनी की रेटिंग की तो कंपनी को AA स्टेबल रेटिंग मिली है, लेकिन रेटिंग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। नॉर्मली ये देखा गया है AAA रेटेड के भी कंपनी डूब जाते हैं, इसलिए बिना रेटिंग पे भरोसा किए आप कंपनी पर भरोसा करिए, और या फिर जैसे मैं आपको बताता हूँ उस तरीके से इन्वेस्ट करिए, आप सेफ रह सकते हैं थोड़ा सा। अब जैसे बात करते हैं यहाँ पर एनसीडी सीरीज की, तो यहाँ पर ये जो बेसिक डिटेल्स है ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एनसीडी में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर डीमेट अकाउंट आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब जैसे देखिए बात करें यहाँ पर सीरीज की तो यहाँ पर टोटल 1 से लेकर 12 तक की सीरीज है। किसी सीरीज में मंथली इंटरेस्ट पेमेंट है तो किसी में एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है तो किसी में क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट है। बात करें टेनर की तो 24 महीने से लेकर 120 महीने तक का आपको इन्वेस्टमेंट का टाइम मिल रहा है, मतलब 2 साल से लेकर 10 सालों तक आप अपना पैसा यहाँ पर रख सकते हैं कंपनी के पास। बात करें कूपन रेट की, यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर पहले सीरीज में 9.25% का इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे में 8.88, फिर यहाँ पर NA लिखा गया है। तो इस हिसाब से मैक्सिमम जो इंटरेस्ट रेट है वो 10.25 है और मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8.88%। अब जैसे बात करें यहाँ पर ये जो NA जो लिखा गया है उसकी, तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, यानी कि जब आपका पैसा आपको रिटर्न किया जाएगा उस समय आपका इंटरेस्ट जोड़कर आपको पैसा रिटर्न किया जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर टोटल जो पेमेंट हो रहा है वो हो रहा है 1193 रुपये और 1309 रुपये। ये 2 सीरीज क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट वाले सीरीज है। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये जो एनसीडीज है, यहाँ पर ये तो 2 एनसीडी में आपका रिडम्पशन के समय में 1000 रुपये मिल जाएगा, लेकिन बाकी के ये जो एनसीडीज है जो हायर टीनर वाले हैं इन सब में अलग तरीके से रिडम्पशन किया जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर बात करें 4th सीरीज की तो यहाँ पर 3 बार आपको रिडम्पशन किया जाएगा 333 रुपये करके, मतलब 1 साल जहाँ ख़त्म हुआ वैसे ही 333 रुपये आपका कैपिटल मिल जाएगा, फिर दूसरे साल 333 रुपये, फिर तीसरे साल बैलेंस अमाउंट, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो बैलेंस अमाउंट पर कैलकुलेट होगा। ठीक इसी तरीके से ये सब भी सीरीज है। यहाँ पर इस सीरीज में 5 बार आपको रिडम्पशन किया जाएगा, इस सीरीज में 7 बार, और इन दोनों सीरीज में 10 बार आपको रिडम्पशन किया जाएगा। यहाँ पर रिडम्पशन 10 बार, 7 बार और 5 बार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कंपनी को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में
इंटरेस्ट रेट डाउन होगा। इस कारण से यहाँ पर स्टैगर्ड रिडेम्पशन किया जा रहा है। यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में आपको कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा, कितना रिडेम्पशन किया जाएगा, ये सब डिटेल डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इंडिया बुल्स के किसी भी एनसीडी में पहले से इन्वेस्टेड है तो आपको 0.25% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिल सकता है इन एनसीडीज़ में। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपको कितना रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए, मान लेते हैं आपके पास अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है तो इस 10 लाख को आप 10 से 20 भागों में डिवाइड कर लीजिए और जो 1 लाख या फिर 50,000 जो आपको मिलता है, इस 1 लाख या 50,000 को एक कंपनी में इन्वेस्ट करिए। ऐसे इन्वेस्ट करके जब आप चलेंगे तो आपका जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पर मान लेते हैं आप पूरा का पूरा पैसा एक बार में एक कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो इस कारण से आपका 10 लाख रिस्क पर आ जाता है एक कंपनी के। मान लेते हैं अगर कुछ दिक्कत हो जाती है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में तो यहाँ पर आपका 10 लाख पूरे तरीके से ब्लॉक हो जाएगा और हो सकता है आने वाले समय में आपका 10 लाख 1 लाख रुपए बन जाए या फिर 0 भी बन सकता है। इसलिए यहाँ पर डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करने से आप ज़्यादा इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं और आप अपने रिस्क को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये रिस्क लेना मंजूर है तभी इस एनसीडीज़ में या फिर किसी भी अदर एनसीडी में इन्वेस्ट करिए। और अगर ये रिस्क आप नहीं ले सकते हैं डिफ़ॉल्ट का तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सरकारी बैंकों में या फिर कई सारे मार्केट में स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक आए हैं, उनमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके 8 से 9% का भी इंटरेस्ट कमा सकते हैं, जहाँ पर आपको 5 लाख रुपये तक का सरकारी गारंटी भी मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट के यहाँ पर कई सारे आपके पास ऑप्शन हैं। आप चाहे तो बैंकिंग आसबा को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अपने स्टॉक ब्रोकर को कांटेक्ट करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर बॉन्ड इंटरमीडियरीज को भी कांटेक्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं।